ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अथर्वरूप अध्याय 7 अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। श्लोक संख्या 26, पृष्ठ संख्या 266। मेरे पीछे बोलिए। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं वेद अहम। वेद का मतलब है जानता हूँ, अहम माने मैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? समतीतानि, जो पहले जितने लोग हो चुके हैं उनको जानता हूँ। और कोई नहीं जान सकता। जितने लोग पहले हो चुके हैं उनको और कोई नहीं जान सकता। भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ, पहले जितने लोग हो चुके हैं उनको जानता हूँ। वर्तमानानि, इस समय भी जितने लोग हैं उन सबको मैं जानता हूँ। भविष्याणि च भूतानि, और आगे भी जो होने वाले हैं उनको भी मैं जानता हूँ। माम तो वेद न कश्चन, कि मुझे कोई नहीं जानता, है ना। तो ये जो है आज के श्लोक में भगवान की बात है। भगवान भूत भविष्य वर्तमान में जो भी हुए हैं, जितने जीव हुए हैं, उनको जो हुए हैं, जो हैं और जो होने वाले हैं, उनको जानते हैं। लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं ही जानता हूँ, जो पहले हुए, इस समय हैं और जो आगे होंगे, मैं ही जानता हूँ। इसका मतलब क्या है कि भगवान का शरीर नहीं बदलता। भगवान का शरीर नहीं बदलता, इसलिए भी जानते हैं कि शरीर बदलने से क्या होता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें इस जीवन में की कई बातें याद हैं, लेकिन शरीर जब बदल जाता है तो फिर पिछले जीवन की कुछ बातें याद नहीं रहती। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उनका शरीर नहीं बदलता, इसलिए उनको सब कुछ याद है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है ना। हमारा भौतिक शरीर है, हमारा जो भौतिक शरीर है, तो इस भौतिक शरीर में हमें अपने जीवन की आगे भी होने वाली घटनाएं भी पता नहीं है कि क्या घटना होने वाली है हमारे साथ। और पिछले जन्म का तो कुछ भी पता नहीं है, अगले जीवन का भी हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन कृष्ण का शरीर कैसा है? भौतिक नहीं है। कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है। और कृष्ण के शरीर की आध्यात्मिकता का प्रमाण ये है कि वे सब कुछ जानते हैं।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आप 10 जन्म पहले क्या थे, कौन सा आप योनि में थे, आप पशु की योनि में थे या पक्षी की योनि में थे, और किस जगह आपने जन्म लिया, तो भगवान को पता है। भगवान को पता है, ये नहीं उनको पता लगाना पड़ेगा, है? ऐसा नहीं है कि भगवान को पता लगाना पड़ेगा, अपनी स्मरण शक्ति पर जोर देना होगा, सोचना होगा, ऐसा नहीं है। आपको पिछले दिन की भी घटना पर सोचना पड़ता है कि कल आप इस समय कहाँ थे। अगर आप रोज़ यहाँ नहीं आते हैं तो इस समय आप कल कहाँ थे, आपने कल क्या किया, तो आपको सोचना पड़ेगा। तो अपनी याददाश्त पर आपको जोर देना पड़ेगा। लेकिन भगवान को अपनी याददाश्त पर जोर नहीं देना होता, उनको सब कुछ पहले से ही पता है ना। तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी क्या हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते, है ना। हम तो 1 मिनट पहले भी कुछ बोला है, सोचा था, और दिमाग से निकल जाता है, भूल जाते हैं। जैसे कोई किताब है, आपको देखना है, पढ़ना है, और 1 मिनट के बाद ही आप भूल जाते हैं कि आपने क्या सोचा था, आपको क्या करना है, भूल जाते हैं। फिर किताब सामने आती है तो याद आता है कि अरे हाँ, मैंने सोचा था, इसको मुझे देखना है कि यहाँ के कौन से विषय में क्या चीज़ लिखी है, तो वो आपको जो है फिर याद आएगा, नहीं तो भूल जाते हैं। जैसे दवाई लेना है तो 15 मिनट में दवाई लेनी थी, तो हम भूल गए, ये भूल गए, 15 मिनट दवाई लेनी है, तो फिर दवाई सामने आई तो याद आया 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, अब दवाई ले रहे हैं। भूल जाते हैं, 1 मिनट में ही भूल जाते हैं। कोई काम मैंने आपसे कहा कि ये कर दो, आपने कहा हाँ कर देता हूँ, लेकिन दूसरे काम में लग गए तो भूल गए कि ये काम करना था। फिर बाद में याद आएगा या नहीं याद आएगा, कुछ पता नहीं, याद आएगा। क्यों? हमारी जो याददाश्त है ये ऐसी क्यों है? क्योंकि भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर है, और भौतिक शरीर में क्या कमियां हैं? असत है, अचित है, निरानंद है। ये असत है, शरीर बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। अचित है, अज्ञान से भरा है। निरानंद है, दुखों से भरा है। लेकिन भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद, उल्टा है, असत का उल्टा है सत। भगवान का शरीर, भगवान के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सत्य है। चित, भगवान के शरीर में अज्ञान नहीं है, ज्ञान है। आनंद, भगवान के शरीर में कोई कष्ट नहीं है, आनंद है। तो भगवान का शरीर बिल्कुल उल्टा है, इसलिए भगवान को सब कुछ पता है। भगवान को इस पृथ्वी के जितने प्राणी उनके बारे में पता है, पूरा डिटेल पता है? और पृथ्वी से ऊपर के, पृथ्वी से नीचे के जितने प्राणी उनके बारे में सब कुछ पता है। और जो है कौन प्राणी कितने जन्म पहले क्या था, कहाँ था, सब कुछ डिटेल पता है, पूरे जीवन की घटनाएं भी पता है भगवान, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः वो ये नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वो ऐसा नहीं कर सकता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। बातें नहीं, कौन बातें कर रहा है? आपस में कोई बातें नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं सुनना है तो कम से कम मुंह बंद रखिए, चुप रहिए, बातें ना करिए। बातें करना है तो मंदिर से बाहर बहुत जगह पड़ी है, ये बातें करने की जगह नहीं है।
बिल्कुल शांत रहिए। तो मैं क्या बता रहा था, सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते हैं, है? लेकिन भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं। जैसे सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे स्वामी, मैं पिछले जन्म में क्या थी, मैंने क्या ऐसा शुभ कर्म किया कि मैं आपकी पत्नी बनी, मेरा इतना सौभाग्य है, मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने ऐसा क्या किया था, मैं कौन थी पिछले जन्म में। तो भगवान पूरा पिछले जन्म का हाल बताते हैं कि तुम्हारा जो है, तुम्हारे पिता का नाम ये था, तुम्हारा नाम ये था, तुम ऐसे जन्मी थी, पिछले जन्म में तुम गुणवती थी, तुम्हारे पिता पति का नाम था चंद्र शर्मा और नहीं कुछ और नाम था, तो हम तो भूल जाते हैं, हम तो जीव हैं। भगवान बताते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम चंद्र शर्मा तुम्हारे पति का नाम था, है ना। तो और क्या तुमने जो है व्रत किया था, वो था कार्तिक का व्रत और एकादशी का व्रत, मेरी प्रसन्नता के लिए किया था, और उससे तुम्हें मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भगवान पूरा विवरण बताते हैं सत्यभामा को, है ना, सब घटनाएं बताते हैं, एक एक घटना का वर्णन करते हैं, है ना। तो भगवान किसी की भी जन्म की बातें बताते हैं। कोई ऋषि मुनि अगर होते हैं, अगर उनसे आप कुछ पूछें कि मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहा है, तो उनको जो है समाधि में जाना पड़ेगा, और 1 मुहूर्त 2 मुहूर्त नहीं, यानी 48 मिनट या 2 मुहूर्त 48 मिनट से भी दोगुना उनको जो है समाधि में जा कर के पता लगाना पड़ेगा कि आप पिछले जन्म में आप ने क्या कर्म किया था, कोई आपके कर्म का दोष हुआ जो आपको इस जीवन में वो कष्ट मिल रहा है। तो उनके पास ऐसा ज्ञान नहीं है जैसा भगवान के पास। भगवान को कोई समाधि नहीं लगानी पड़ती, भगवान ने कोई कभी तपस्या भी नहीं की, जन्म से ही उनको सब कुछ ज्ञान पता है। जब उन्होंने जन्म लिया है तो उसी समय वो अपने माता पिता को बता रहे हैं कि तुम पिछले जन्म में क्या थे, और मैं तुम्हारा पुत्र बना था उस जन्म में भी, और उससे पहले भी तुम किस नाम से तुम पति पत्नी थे, और मैं फिर भी तुम्हारा पुत्र बना था। उससे पिछले जन्म में भी, पिछले से भी पिछले जन्म में भी तुम पति पत्नी थे और मैं तुम्हारा पुत्र बना था। तो भगवान जो है उनको बताते हैं किस समय, जब जन्म लिया भगवान। इसका मतलब है कि भगवान का शरीर बदलता नहीं है, भगवान का शरीर दिव्य है, अपराकृत है, उनके शरीर में किसी प्रकार का अज्ञान नहीं है ना। और भगवान को कोई तपस्या या योग साधना, योगाभ्यास, ये सब नहीं करना पड़ता है कि उनको जो है उससे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। कोई किसी को तपस्या से कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो अपनी तपस्या के बल पर वो जान लेते हैं। कोई व्यक्ति अपनी समाधि के बल पर, ध्यान के बल पर जान लेते हैं, या किसी के मन की बात जान लेते हैं, तो उनको जो है प्रयास करना पड़ता है। आपके मन की बात को जानने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, या आपके पिछले जन्म की बात को जानने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसमें समय लगता है। लेकिन भगवान को कोई प्रयास नहीं करना, बिना प्रयास के उनको सब कुछ पता है। तो ये अंतर है, जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के बछड़े और उनके बालक सब अपहरण कर लिए, तो भगवान ढूंढ रहे हैं, बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। फिर जब आए उस स्थान में जहाँ बालक थे, तो बालक भी गायब। ब्रह्मा जी ने बालकों को भी चुरा लिया, तो भगवान बालकों को भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन जैसे उन्होंने जानना चाहा तो तुरंत जान गए कि किसने किया है, ब्रह्मा जी ने किया है। क्यों किया है जान गए, वो मेरा कुछ विशेष ऐश्वर्य देखना चाहते हैं। ठीक है, उनको संतुष्ट करूँगा, उनको अपना ऐश्वर्य दिखाऊँगा, और अपना जो है विस्तार कर लिया। जितने बछड़े जितने बालक थे
बिल्कुल जैसे थे वैसे ही विस्तार कर लिया। और ब्रह्मा जी 1 साल के बाद आए, 1 साल के बाद आए तो क्या देखा, अरे ये तो सब बछड़े बालक वैसे ही हैं, और कृष्ण को तो पता ही नहीं है कि कुछ चोरी हुई है, और मैंने चोरी कर ली, उनको पता नहीं है कि चोरी हुई है, सब तो ज्यों कहते हो वैसे का वैसे ही है। और जो चुराए थे बछड़े बालक वो तो उनके स्थान में जो है सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। अब असली कौन है नकली कौन है समझ में नहीं आ रहा, उनको ही पता नहीं चल रहा है, और वो परेशान हो गए। इन्होंने ब्रह्मा जी ने कृष्ण को परेशान करने के लिए बछड़े बालकों में चोरी की थी, हैं? और कृष्ण को तो सब कुछ पता है, लेकिन ब्रह्मा जी को लगता है कृष्ण को तो कुछ पता ही नहीं चला, उनके तो सब साथ ज्यों कहते हैं सब नॉर्मल है, हैं? और मैं ही परेशान हो रहा हूँ कि मैंने चोरी की है, असली कौन है नकली कौन है। तो उन्होंने एक एक जो है मतलब बिंदु का पता लगाया कि कोई अंतर हो शरीर में, शरीर के जो है हिस्से में, शरीर के चिन्ह में, बनावट में, चेष्टा में, स्वभाव में कुछ भी अंतर हो, कुछ भी अंतर नहीं, असली नकली का पता नहीं चल रहा है ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी की जो अपनी माया थी उसका पता नहीं चल रहा है भगवान की माया के सामने। जैसे कोहरे से अंधकार पैदा होता है ना, ये रात्रि के अंधकार में कोहरे के अंधकार का क्या पता चलेगा। कोहरे का जो अंधकार है वो हो या ना हो, रात्रि के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का पता नहीं चलता। इसे ब्रह्मा जी की माया का, ब्रह्मा जी ने जो अज्ञान पैदा किया, माया जो की कृष्ण के साथ चलाई, उसमें कृष्ण की माया में ब्रह्मा जी की माया का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी माया कहाँ गई, मैंने किसकी चोरी की है। ये जुगनू का प्रकाश, दिन के प्रकाश में जुगनू का प्रकाश का पता नहीं चलता। तो ब्रह्मा जी की माया जुगनू का प्रकाश जैसा है, और कृष्ण का प्रकाश कैसा है, सूर्य के प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता ही नहीं चलता है, तो ब्रह्मा जी की माया का ही पता नहीं चल रहा है। तो कृष्ण को जानने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ा कि किसने चोरी की। और ब्रह्मा जी को जानने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा तो भी नहीं जान पा रहे। ब्रह्मा जी जानना चाहते हैं कि ये कृष्ण ने क्या कमाल कर दिया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण ने क्या कमाल किया है। लग तो रहा है कि कृष्ण ने कुछ नहीं किया, कृष्ण को तो कुछ पता ही नहीं है, उनके बछड़े बालक सब जो कहते हैं कुछ हो ही नहीं, जैसे चोरी ही नहीं हुई। जैसे आप मुझे परेशान करने के लिए मेरा जो है ये किताब है, मेरे पास की किताब आप उठा लें, है ना, और फिर सोचेंगे मैं देखूं आप कितना परेशान हो रहा है ना। मेरे पास किताब जो की तो हमें तो नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल, मेरे कोई चोरी नहीं। तो फिर आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, मैंने इनकी प्रभु जी की किताब चुराई है, प्रभु जी को पता नहीं चला, किताब तो जो की त्यों है। तो यहाँ एक किताब नहीं है, यहाँ तो जितने बछड़े जितने बालक हैं सब चोरी कर लिए ब्रह्मा जी ने। और कृष्ण सब बछड़े बालक ऐसे प्रकट कर दिए, एक एक बिंदु ज्यों का त्यों, मतलब कहीं कुछ भी अंतर नहीं है कि कहीं पर थोड़ा सा भी अंतर हो, एक बाल का भी जो है अंतर हो, ज्यों का त्यों सब कुछ। उनके वस्त्र भी, उनके रस्सी उनके साथ में, उनका सींग है, उनका जो है डंडा है, सब कुछ ज्यों का त्यों, कुछ अंतर नहीं। तो कृष्ण को सब कुछ पता है? और कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, वो तो एक अलग टॉपिक है कि कृष्ण क्या कर सकते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन कृष्ण कितना जानते हैं, कृष्ण क्या जानते हैं, इसका भी अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था उन्हें स्मरण है। तो शुरू में ही कृष्ण कहते हैं, चौथे अध्याय के पहले श्लोक में ही कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमप्यम, कि सूर्यदेव को मैंने ये ज्ञान दिया था। जब कृष्ण कहते हैं कि सूर्यदेव को मैंने ज्ञान दिया था, तो उनको कुछ दिमाग में कुछ बल नहीं लगाना पड़ता है कि दिया था, कब दिया था, कहाँ दिया था। और 12 करोड़ साल पहले, 12 करोड़ साल पहले सूर्य को
भगवान ने उपदेश दिया था। तो भगवान ऐसे बताते हैं जैसे अभी हाल में ही दिया है। कृष्ण कहते हैं मैंने उपदेश दिया ये, और ये उपदेश वही है जो इस समय दे रहे हैं अर्जुन को। इसमें कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता, कि पूर्ण ज्ञान है। जो कृष्ण का उपदेश है वो पूर्ण है, इसमें कुछ संशोधन नहीं होता है, सुधार नहीं होता है, कि भाई पहले की कुछ बात थी, अब जो है कुछ और नई बातें मालूम हुई हैं, कुछ सुधार करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण का उपदेश ज्यों का त्यों है, क्योंकि उनका ज्ञान पूर्ण है। 12 करोड़ साल पहले जो घटना थी वो कृष्ण ऐसे बताते हैं जैसे अभी हुई है। कुछ अंतर नहीं है, काल का कोई प्रभाव ही नहीं है, हैं? और आपके ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है। 10 दिन पहले आप सोचे अरे 10 दिन हो गए, अब कैसे याद करेंगे, हैं? और 1 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब कहाँ याद आता है? याद आता है तो फिर कुछ याद आता है, हाँ कुछ याद आ रहा है, हाँ कुछ याद आया। अब फिर सोचते तो हाँ अभी कुछ और याद आ गया, अब कुछ और ज़्यादा याद आया। ऐसा कुछ नहीं कृष्ण के साथ में, है ना? सब कुछ पता है कृष्ण को। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। प्रत्येक जीव को जानते हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। कैसे? अलग अलग जैसे, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एवं च स्थितम। विभक्त नहीं है, कृष्ण विभक्त नहीं है, लेकिन विभक्त जैसे प्रत्येक जीव के साथ। जैसे मेरे साथ में मेरे मित्र हैं, कृष्ण तो परमात्मा के रूप में हैं और मेरे ही बारे में सोचते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आवश्यक ज्ञान देते हैं या आवश्यक रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। तो मेरे ही सब जन्मों के बारे में कृष्ण जानते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। और आपके साथ में जो परमात्मा है वो आपके साथ में आपके मित्र की तरह है। और वो मित्र जो है कैसे मित्र हैं? सबसे ज़्यादा घनिष्ठ शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं कि कैसे हित होगा। तो प्रत्येक जीव के साथ में कृष्ण एक मित्र की तरह हैं, हितैषी मित्र की तरह हैं, शुभ चिंतक मित्र की तरह हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं माम तो वेद न कश्चन, कि मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ कोई नहीं जानता का मतलब है अल्पज्ञानी। अल्पज्ञानी जो कृष्ण से कृष्ण का संदेश नहीं सुनते या कृष्ण की शिष्य परंपरा में भगवद गीता नहीं सुनते, तो वे कृष्ण को नहीं जान सकते हैं कि कृष्ण क्या है। तो वो कृष्ण को कितना जानते हैं? हमारे जैसे हैं कृष्ण जी, वो इतने जानते हैं। तो क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। कृष्ण को कितना समझते हैं वो? जैसे मैं हूँ वैसे ही वो भी हैं। कृष्ण को क्या कहते हैं? तो ये क्या जानना है? कुछ भी नहीं जानना, कुछ भी नहीं जानते कृष्ण को। अगर भगवत गीता नहीं सुने हैं तो कृष्ण को क्या जानेंगे? अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। मनुष्य शरीर के आश्रित समझते हैं और कृष्ण की महिमा को नहीं समझ सकते, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों ना समझ लेते हों। निर्विशेष ब्रह्म अगर कुछ विशेष तपस्या करते हैं तो उनको ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। तो वो क्या सोचते हैं कि परम सत्य क्या है? एक ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, परम सत्य ब्रह्म ज्योति है, सर्वत्र व्याप्त एक जो है चेतना है, तो इतना वो समझ पाते हैं। लेकिन जब तक वे भक्ति के धरातल पर नहीं आते हैं
भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को मानेंगे तो हाँ, अगर अधिक कुछ जानेंगे कि हाँ भाई दिव्य हैं, तो कितने दिव्य हैं, निराकार से ये हो गए, ब्रह्म ज्योति से ये साकार हो गए और फिर से ज्योति में लीन हो जाते हैं। तो कई लोग कृष्ण को इतना जान पाते हैं तो सोचते हैं बहुत जान लिया हमने। है क्या जान लिया कि निराकार से कृष्ण जो है साकार हो जाते हैं और साकार से फिर निराकार हो जाते हैं। निराकार ही परमानेंट है, निराकार परमानेंट है, साकार क्या है, टेम्परेरी। तो कृष्ण का जो शरीर है टेम्परेरी है, निराकार परमानेंट है, इतना जान पाते हैं। तो सोचते हैं बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन अबुद्धिया, भगवान कहते हैं उनके पास बुद्धि नहीं है ना, तो बुद्धि नहीं उनके पास। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। परमात्मा आता तो भी नहीं जान पाते कि कृष्ण ने अपना विस्तार किया है परमात्मा के रूप में। प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा के रूप में कृष्ण ने अपना विस्तार किया हुआ है। और वो परमात्मा कृष्ण के ही विस्तार है। प्रत्येक जीव के साथ जो परमात्मा है, उनको जो भी ज्ञान है वो सब ज्ञान कृष्ण को है, इसलिए कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं। आपके हृदय में जो परमात्मा है वो आपके ही बारे में जानते हैं, लेकिन वो कृष्ण का ही विस्तार है, इसलिए कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं। उन्हें कुछ परमात्मा से संपर्क नहीं करना पड़ता कि भाई इस जीव के हृदय में जो परमात्मा है उनसे संपर्क करूं, भाई इस जीव का क्या समाचार है बताओ। वो कृष्ण ही परमात्मा के रूप में। तो उन्हें परमात्मा से नहीं पूछना पड़ता है कि भाई इस जीव का जो है हाल चाल बताओ, 1000 जन्म पहले ये जीव क्या था, कहाँ पर था, इसने क्या कर्म किए हैं, तो परमात्मा कृष्ण को बताएंगे। नहीं, कृष्ण ही है परमात्मा के रूप में, और भगवान के रूप में सबसे अलग भी हैं, सबसे अलग हैं। और भगवान के रूप में वे जो है अलग लीलाएं कर रहे हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनस्वर है। हाँ, तो कृष्ण का शरीर अनस्वर है। और लगता क्या है कि नहीं, वो तो उनका जन्म हुआ, फिर कुमार अवस्था 5 वर्ष के हुए तो और बड़ा उनका शरीर हुआ, फिर और बड़ा शरीर हुआ, किशोर अवस्था हुई, यौवन अवस्था हुई, तो ऐसा लगता है। लेकिन ये कृष्ण की जो है इच्छा से उनका शरीर बदलता है। ये काल के प्रभाव से कृष्ण का शरीर नहीं बदलता। कृष्ण के शरीर में काल का प्रभाव नहीं है। स्वेच्छामय शरीर, कृष्ण का जो शरीर है वो कैसा है, स्वेच्छामय शरीर है ना। हमारा शरीर जो है ये भौतिक शरीर है, और कृष्ण का शरीर क्या है, स्वेच्छामय शरीर है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। तो माया बादल के समान है और कृष्ण सूर्य के समान है। तो माया कृष्ण को नहीं ढकती है, हमारी आंखों को ढकती है। हम कृष्ण को नहीं जान पाते। जैसे बादल हमारी आंखों को ढकता है, सूर्य को थोड़ी ढकता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि बादल ने सूर्य को ढक लिया, लेकिन बादल ने सूर्य को नहीं ढका, बादल ने हमारी आंखों को ढका है ना। उसी प्रकार से माया कृष्ण को नहीं ढकती है, कृष्ण के ज्ञान को नहीं ढकती माया, हमारे ज्ञान को ढकती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है।
तो ऐसा भी लगता है अरे पूरा आकाश बादल से ढक गया, पूरा आकाश बादल ढक गया। ये आकाश बादल बहुत थोड़ा सा है, हमें पूरा आकाश ढका हुआ लग रहा है, लेकिन पूरा आकाश बहुत बड़ा है। बादल जो है, जितना बादल हमारी आंखों के सामने है, ये पूरे आकाश की तुलना में कुछ भी नहीं है, एक बिंदु की तरह है। इतना बड़ा बादल जिसने सूर्य को ढक लिया, पूरे आकाश को ढक लिया, वो पूरे आकाश की तुलना में, सूर्य की तुलना में एक क्या है, एक बिंदु की तरह है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु ये आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं। 3 श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। तो बहुत दुर्लभ कोई व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और शास्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता। तो कितना कम परसेंटेज है, कृष्ण को जानने का परसेंटेज कितना कम है? हजारों में से कोई व्यक्ति सिद्धि पाने का प्रयास करता है, फिर ऐसे हजारों सिद्धि प्राप्त है लोगों में। बंद कर दिए पंखा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हजारों सिद्धि प्राप्त पुरुषों में कोई कृष्ण को तत्व से जान पाता है। तो हम कृष्ण को नहीं जान सकते, लेकिन तत्व, कम से कम तत्व तो जान लें। कृष्ण का ज्ञान कितना है हम तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कृष्ण की शक्तियाँ कितनी हैं हम तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन तत्व से तो कम से कम जाने कि कृष्ण का तत्व क्या है ना। जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है। कृष्ण को नहीं जान सकते हम लोग, इन कृष्ण को जानना भी मतलब कुछ महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण को जान लिया, कृष्ण के तत्व को जान लिया, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले। सिद्धि का मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि किसी को हो जाती तो एक सिद्धि तो वो भी है। तो हजारों में से कोई है जो कि ब्रह्म ज्ञान सिद्ध कर लेता है, और उससे भी आगे उन ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि करने वालों में कोई है जो परमात्मा ज्ञान की सिद्ध कर पाता है, लेकिन उनमें से कोई है बिरला जो कि कृष्ण को तत्व से जान पाता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वो भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकता। तो कृष्ण भावनामृत के बिना कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता, है ना। तो बहुत सिद्धियां हुई हैं। तो सिद्धों के पास में कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं, और उनसे वे बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। सिद्धियों के द्वारा ये बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। वे मन की गति से भी चल सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं, फिर भी कृष्ण को नहीं जान सकते। जब तक भक्ति ना हो कृष्ण को नहीं जान सकते। अब इस तात्पर्य यहाँ प्रभुपाद का पूरा हो गया। अब इस श्लोक की जो व्याख्या है श्री भगवान ने कहा बहुत विस्तृत है, इसमें से कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के इतिहास को जानते हैं कि कौन जीव किस समय आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आया। प्रत्येक जीव आया है, कहाँ से आया है? आध्यात्मिक जगत से आया है। तो कृष्ण को वो भी पता है कि आध्यात्मिक जगत में कौन सी घटना हुई थी कि आप यहाँ आए, है ना। इतिहास हम तो केवल इस सिद्धांत को ही जानते हैं कि जिस समय जीव आध्यात्मिक जगत में होते हुए श्री कृष्ण के समान स्वतंत्र होने की इच्छा करता है, उस समय वो इस भौतिक जगत में आ जाता है। हमें तो इतना सिद्धांत ही पता है, तथा प्रकृति के गुणों से बंध जाता है। परंतु हम इस घटना का पूरा विवरण नहीं जानते हैं कि किस जीव के साथ किस समय ये दुर्घटना हुई तथा इस दुर्घटना के पीछे कौन से कारण बने।
परंतु श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के विषय में जानते हैं कि किस समय किस जीव के साथ ऐसी दुर्घटना हुई तथा तब से उस जीव के अभी तक कितने जन्म हो चुके हैं, कृष्ण को वो भी पता है ना। तथा उस जीव ने किस जन्म में कैसे कैसे कर्म किए हैं तथा उन कर्मों के कारण उस जीव को कैसे कैसे दुख तथा सुखों का अनुभव हुआ है, ये सब कृष्ण को पता है। अभी हमने चर्चा की थी कि श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के इतिहास को संपूर्ण रूप से जानते हैं कि इस भौतिक जगत में उसने कितने जन्म लिए हैं, परंतु इतना विवरण जीवों के लिए जानना आवश्यक नहीं है। हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। अपने जीवन की भी घटनाओं को अगर अध्ययन करें, एक एक अगर लिखी जाए, रोज़ की घटना, ये घटना हुई, अगर पढ़ोगे तो उसमें दिमाग खराब हो जाएगा। आपके जीवन की रोज़ की घटना अगर लिखी जाए कि भाई इस तारीख को ये, इस तारीख को ये घटना, इस तारीख को, फिर उसको भी अगर पढ़ोगे तो उसमें भी दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो जीवों के लिए जानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सिद्धांत यही है कि इस भौतिक जगत में हम असीमित समय से दुख भोग रहे हैं। हम किसी भी जन्म में सुखी नहीं थे। बस इतना जानना काफ़ी है कि हम क्या है, इस संसार में दुख भोग रहे हैं। अब कितने दुख भोगे, कितना हमें विफलताएं प्राप्त हुई, कैसी कैसी दुर्घटनाएं हुई, कितने आंसू बहाए, तो सब डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या है, इस भौतिक संसार में जब से हैं तब से दुख भोग रहे हैं। ये हमें सिद्धांत पता होना चाहिए। हम किसी भी जन्म में सुखी नहीं थे, क्योंकि ये भौतिक जगत दुखों का स्थान है। ये सिद्धांत पता होना चाहिए। भागवत 3:31-9 में भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि गर्भ के समय मनुष्य के शरीर में शिशु यदि भाग्यवान होता है तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं। अगर बहुत भाग्यशाली हुआ तो माता के गर्भ में उसको क्या याद आता है, 100 जन्मों के कष्ट याद आते हैं कि 100 जन्मों तक उसने क्या कष्ट भोगे, और वो दुख की सांसें भरता है। ये स्मृति श्री कृष्ण की कृपा से ही जीव को प्राप्त होती है, तथा वो ये स्मृति केवल 100 जन्मों तक ही होती है। 100 जन्मों तक की ही स्मृति होती है, 100 जन्मों के पीछे की स्मृति नहीं होती है। तथा ये स्मृति फिर जन्म के समय नष्ट हो जाती है। जन्म के बाद शिशु पूर्णतः अज्ञान में रहता है तथा अपने शरीर को ही आत्मा समझता है। अब जीव को जो है कुछ भी पता नहीं है, शरीर ही आत्मा है। बस वो पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है कि शरीर मेरा जो है पिछले जन्म में कुछ और शरीर था, अभी ये शरीर है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं। अभी हमारे पास कुछ समय है कि कुछ आप लोगों के साथ प्रश्नोत्तर किया जाए। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँगा? मैं प्रश्न करूँ? हाँ, आप हैंड माइक नहीं है? ठीक है, बिना। जैसे प्रभु संहिता है, तो उसमें प्रभु जी सब जानते हैं आगे पीछे की घटनाएं काफ़ी, तो उनको इतनी दिव्य चेतना इतना समझना भी बहुत मुश्किल है किसी के बारे में। हाँ, भृगु संहिता में भी पूरा विवरण नहीं मिलता। कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं जो आपके जीवन में हुई हैं वो लिखी हुई हैं, या आगे कुछ होने वाला है तो कुछ अंदाज़ा मिलता है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा कार्य है। भृगु मुनि ने किया, भृगु मुनि ने जो कार्य किया है, भृगु संहिता लिखी है, उसमें वो भी मिल जाना बड़ी बात है कि आपके जो है विवरण, आपके विषय में कई विवरण मिल जाते हैं, आपके जीवन की घटनाएं और आपके साथ अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो वो भी बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन कृष्ण के आश्चर्य को तो सोच भी नहीं सकते आप कि कृष्ण का कैसा आश्चर्य है ना। वो भी कृष्ण की कृपा से ही भृगु मुनि को जो है ये ज्ञान मिला है। इसलिए भगवान के महर्षि नाम भृगुरहम, महर्षियों में भृगु मेरी विभूति है। कोई भी महर्षि भृगु जैसा नहीं हो सकता है। भृगु संहिता में उन्होंने, अगर आप जाएंगे वहाँ तो आपका जो है विवरण मिल जाएगा उसमें। पेज नंबर, इस पेज नंबर में आपका जो है विवरण मिल जाता है कि भाई आप ऐसे हैं, वो हैं, वो ये हैं।
लेकिन वो कृष्ण की जो विभूति हैं, है ना, तो मम तेजो, उनके भगवान कृष्ण के तेज का एक अंश से उत्पन्न हुए हैं। भृगु मुनि के पास जितना ज्ञान है वो भगवान कृष्ण के तेज का एक अंश है, 1% भी नहीं है जो कृष्ण का ज्ञान है। लेकिन हमारे लिए भृगु मुनि का ज्ञान ही कितनी बड़ी चीज़ है, कितना आश्चर्य है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, हैं? क्या? भगवान सब कुछ जानते हैं। हाँ, हम लोगों को किस उद्देश्य से भेजा? अब हो गया। इनका प्रश्न है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर किस उद्देश्य से हमको यहाँ भेजे हैं? कौन बताएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर क्या है? हाँ जी, भगवान ने हमें यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि जो अनंत जन्मों से संसार में कष्ट भोग रहे हैं, तो यहाँ पर हम उनकी भक्ति करके सदा के लिए इस कष्टों से निवृत्त होकर भगवान धाम को वापस जाए। अभी हमें सिद्धांत समझना है कि हमको भगवान ने यहाँ नहीं भेजा। जैसे कि जेल के अंदर सरकार किसी को नहीं भेजती। सरकार क्या चाहती है कि आप जेल में जाएं? नहीं, आप नियमों को तोड़ते हैं तो आप जेल में जाते हैं, है ना। तो आप कहते हैं सरकार ने मुझको जेल के अंदर डाल दिया, है ना। तो आपका तो ये कहना है, और सरकार क्या कहती है कि आप खुद जेल में आए। अब सरकार ने तो जेल में डाला आपको, हाँ सही बात है, लेकिन सरकार क्या कहती है? नहीं, हमने आपको जेल में नहीं डाला, आप खुद ही जेल में आए। आपकी जेल में जाने की इच्छा थी तो आप जेल में आए, हैं? तो क्या सही है? हाँ जी, हमारी खुद की इच्छा प्रवृत्ति बनी कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर, हाँ, हम भगवान से स्वतंत्र होकर के हम सुख भोगना चाहते हैं और हम भगवान को भूलना चाहते हैं। क्योंकि अगर भगवान से स्वतंत्र होना है तो हमें भगवान को भूलना है, हमारी भूलने की इच्छा है। जैसे पुत्र है तो पिता के साथ में रहता है तो पिता का जो है गौरव मानता है कि पिता हमारे श्रेष्ठ है। अगर वो पुत्र सोचता है कि मैं खुद ही स्वतंत्र बन जाऊं तो पिता को भूलना पड़ेगा, मैं स्वतंत्र हूँ। तो आप जो है भगवान को भूलना चाहते हैं, यहाँ भौतिक जगत में आपको जो है भूलने का अवसर मिलता है। क्योंकि जो प्रेम है, प्रेम में आपके ऊपर बल प्रयोग नहीं किया जाता, आपको स्वतंत्रता दी जाती है। प्रेम जो तत्व है, प्रेम का जो तत्व है, ये स्वतंत्रता पर आधारित होता है कि आप मुझसे प्रेम करें तो मैं आपको बल प्रयोग नहीं कर सकता कि मुझसे प्रेम करो। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो मैं आपके ऊपर जो है कंडीशन नहीं डाल सकता कि मैं आपसे प्रेम तब करूँगा जब आप मुझसे प्रेम करेंगे। तो भगवान का प्रेम है, क्योंकि भगवान का प्रत्येक जीव के साथ प्रेम है, इसलिए प्रेम में ये स्वतंत्रता रहती कि आप भगवान से प्रेम करें या दूर हो जाएं, छोड़ दें। और स्वतंत्रता का आप दुरुपयोग करते हैं, आप भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान चूँकि प्रेम करते हैं तो आपको स्वतंत्रता देते हैं, भूल जाओ। हाँ जी, हाँ, जैसे कि भगवान की शरण में माला जप करना, मेरा जो माइंड है, मतलब मन, दूसरी चिंता आ जाता है। ये आपकी बात नहीं है, सबकी बात है। आप माला जप करते हैं तो मन कहीं और चला जाता है। तो ये जो है, ये कोई नई बात नहीं है, ये आपकी समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है। इसलिए विधि क्या है कि आप बोल करके करिए, आप सुनिए, हरे कृष्णा आप सुनिए, है ना। और फिर जब आप कि 16 नाम पूरे होते हैं तो आपका मन का खिसकता है। खिसकता है तो इसका मतलब है कि आपका मन है। तो इतना भी जो है पर्याप्त है कि ठीक समय पर आप मन का खिसका रहे हैं, है ना। आप बोलिए, आप ओठ हिल रहे हैं, और सही आप 16 नाम ले रहे हैं, कुछ 16 के अलावा
कुछ और नहीं बोल रहे हैं, क्रम, नाम का क्रम भी बिल्कुल सही है और आपका जो है मन का भी खिसक रहा है। जब माला पूरी होती है तो एक मन का और खिसका लेते हैं माला का भी, कि माला पूरी काउंटर से भी मन का खिसका लेते हैं, तो इतना भी पर्याप्त है। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ और विचार आते हैं तो साथ साथ आपको ये भी विचार रखना है कि आप क्यों कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। इसलिए भगवत गीता को हम रोज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हम माला जप क्यों कर रहे हैं। तो भगवत गीता हम इसलिए सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हमें माला जप करने का जो उद्देश्य है वो याद रहे। माला जप करते हैं तो भगवत गीता समझ में आती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए रोज़ भगवत गीता को पढ़ना, सुनना और माला जप करना, तो ये दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं, है ना। लेकिन चिंता मत करिए कि आपका मन जो है इधर उधर जा रहा है ना। भगवान कहते हैं कि मन तो जाएगा इधर उधर, ये तो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, कि जहाँ जहाँ जाता है वहाँ से खींच करके आप इसमें लगाइए। तो आप नाम को सुनिए, आप जो बोल रहे हैं उसको जो आप सुनते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण, ठीक है ना। तो कान को लगाइए, तो फिर मन की चिंता नहीं है आपको, मन की चिंता नहीं करना है आपको कि मन कहाँ जा रहा है। अगर आप सुनते हैं तो सुनने में आप जो है लगाइए मन को। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।